Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादातर एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल फूड रिसीव करती है, देन उसे टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है। फूड छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, डाइजेशन होती है। फूड के कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में। डाइजेशन होती है डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से। ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये एंजाइम्स आते हैं डिफरेंट सिक्रीशन से। सिक्रीशंस कहाँ से आती हैं? डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रिलीज करते हैं इन सिक्रीशंस को। फिर वो एब्जॉर्ब्ड फूड पूरी बॉडी में जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है एज अ वेस्ट। एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसके द्वारा ये फूड माउथ से इनस तक पहुंचता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर 2 में हमने बात की थी फुल ओरल कैविटी की, टंग की और टीथ की। आज मैं आपसे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरिक्स एंड ईसोफेगस की, उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लेट्स स्टार्ट विद द फेरिक्स। फेरिक्स लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में कि ये ब्लू पार्ट से लेके नीचे ग्रीन पार्ट तक फेरिक्स होता है। फेरिक्स 3 भागों में डिवाइडेड होता है, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स को लेरिंगोफेरिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेरिक्स के काफी क्लोजली लोकेटेड होता है। दैट्स व्हाई हाइपोफेरिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिक्स। नेजोफेरिक्स फेरिक्स का अपर पार्ट होता है। इट हैज इंटरनल नेयर्स इन द रूफ। इसके साथ साथ यूस्टेशियन ट्यूब्स की ओपनिंग्स भी इसमें खुलती हैं। यूस्टेशियन ट्यूब्स जो कि मिडल ईयर की तरफ जाती हैं, उनकी ओवल ओपनिंग्स नेजोफेरिक्स में ओपन होती हैं। नेजोफेरिक्स की बैक वॉल में लिम्फोइड टिश्यू का एक मास होता है जिसे हम फेरिंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल के साथ साथ उसे एडेनॉइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरल कैविटी कहाँ पे ओपन होती है। ओरल कैविटी फेरिक्स के इसी पार्ट में ओपन होती है। अगर आपको ओरल कैविटी के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा पिछला लेक्चर 2 रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखना ना भूलें। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओरोफेरिक्स की दोनों साइड्स पे लिम्फोइड टिश्यू का मास होता है जिसे पैलेंटाइन टॉन्सिल भी कहा जाता है। ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे होंगे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिक्स, जिसे हाइपोफेरिक्स भी कहते हैं और लेरिंगोफेरिक्स भी कहा जाता है। ये पार्ट आगे लीड करता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हो कि लेरिक्स में भी ये पार्ट ओपन होता है। इस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है और जो फ्लैप ग्लॉटिस को कवर करता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसे हम और अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नेजोफेरिक्स, देन ग्रीन पार्ट इज ओरोफेरिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरल कैविटी ओपन्स इनटू दिस पार्ट और इसके बाद आ जाता है हाइपोफेरिक्स और लेरिंगोफेरिक्स। ये पार्ट ओपन अप होता है लेरिंक्स में और लेरिक्स में जो ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं और जो इसके ऊपर फ्लैप होता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये फ्लैप एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है जब फूड का बोलस ओरल कैविटी से फेरिक्स में होते हुए ईसोफेगस में चला जाता है। लेरिक्स आगे लीड करता है टुवर्ड्स ट्रेकिया। इसके बारे में मैं जानकारी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर दूंगी। फेरिक्स का फंक्शन जान लेते हैं। फेरिक्स का फंक्शन बस इतना ही है कि ओरल कैविटी से फूड को ये पास ऑन करता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस। अब जानते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जो कि अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर की लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है और इसमें बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो इसे मॉइस्ट रखते हैं। ये नेक में नीचे की तरफ जाती है और थोरेसिक कैविटी में ये हार्ट की बैक साइड पे रहती है।
फिर ये डायाफ्राम को पास करती हुई नीचे स्टमक में चली जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हो ओरल कैविटी से फूड का बोलस आया और ये फेरिक्स से होता हुआ ईसोफेगस में चला गया। अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर शोन है यहाँ पे, जो फूड को बैक जाने से रोकता है और फूड सिर्फ नीचे की तरफ आता है। जब यहाँ से फूड नीचे आ गया तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो कि स्टमक की ओपनिंग पे होता है। ये स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है कि फूड स्टमक से वापस ईसोफेगस में ना जाए। मस्कुलर मूवमेंट्स पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड नीचे की तरफ जाता है टुवर्ड्स द स्टमक एंड स्टमक का ये बेंड और ये लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर रोक देता है फूड को वापस ऊपर की तरफ जाने को। और आगे हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक इज वाइड जे शेप्ड ऑर्गन, डिस्टेंसिबल मस्कुलर सैक होता है ये, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा। दिस इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे लास्ट फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि ये डायाफ्राम है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टमक है, स्टमक की फुल बॉडी, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये ईसोफेगस शोन है, ईसोफेगस से जब ये एंटर करता है तो इसे कार्डिया कहा जाता है। देन जो पार्ट थोड़ा सा ऊपर होता है दैट इज फंडस, और नीचे आते हैं तो ये मेन बॉडी हो गई। देन दिस पिंक वन इज एंट्रम, जहां पे ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पाइलोरस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इज शोन हियर। इसोफेगस जहां पे ओपन होती है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डिया, दिस पार्ट इज फंडस। देन बॉडी पार्ट हो गया और देन पिलोरिक एंट्रम, पिलोरिक कैनाल एंड दिस इज पिलोरिक स्फिंक्टर। और ये ओपन होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के इनर सरफेस पे बहुत सारे फोल्ड्स होती हैं जिन्हें रूगी ऑफ म्यूकोसा कहा जाता है। इन फोल्ड्स के अंदर बहुत सारा फूड स्टोर हो सकता है। अराउंड 2 लीटर ऑफ फूड एंड वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस होल बॉडी। फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स की डाइजेशन यहीं पे होती है, चर्निंग यहीं पे होती है। उस फिजियोलॉजी को जानने के लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें और उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल पाए। सो अब जानते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स कितनी देर के लिए फूड यहाँ स्टमक में स्टोर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स केवल 1 या 2 घंटे के लिए स्टोर हो सकते हैं। प्रोटीन्स अराउंड 3 घंटे के लिए स्टोर हो सकते हैं और फैट्स 3 से 6 घंटे यहाँ पे स्टोर रह सकते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन स्टमक की। रूमिनेंट्स का कंपाउंड स्टमक होता है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो फूड को चबाते हैं और कटिंग करते हैं। कटिंग यानी स्टमक से दोबारा फूड माउथ में जाता है और दोबारा च्यू करने के बाद फिर से फूड स्टमक में आ जाता है। सो रूमिनेंट्स के अंडर आते हैं एनिमल्स जैसे कि शीप, काउ, बफेलो, कैटल, गोट, डियर, कैमल्स। स्टमक के मेन 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड वन इज मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, थर्ड वन इज पार्शियल डाइजेशन एंड फोर्थ वन इज regulation of food towards the small intestine. Stomach secretes the hormone gastrin. Stomach एक प्रोटीन भी सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब होती है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले ड्यूडेनम, देन ज्यूजेनम एंड लास्ट वन इज इलियम। ड्यूडेनम एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। स्टमक का पिलोरिक स्फिंक्टर इसमें ओपन अप होता है। ईसोफेगस से फूड होता हुआ स्टमक में आता है और स्टमक से फूड रिसीव करता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है और फूड को आगे
पुश करता है टुवर्ड्स द ज्यूजेनम। ज्यूजेनम अराउंड 2 से 4 मीटर लॉन्ग होता है। इसकी इंटरनल वॉल्स थिकर भी होती हैं और ज्यादा वस्कुलर भी होती हैं देन दैट ऑफ इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम। ये अराउंड 3 to 6 मीटर्स लॉन्ग होता है और ओपन होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी इंटरनल वॉल्स ज्यूजेनम से थिनर होती हैं और कम वस्कुलर होती हैं। ज्यूजेनम और इलियम काफी क्वाइल्ड होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, क्लियरली शोन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो डाइजेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, ड्यूक्राइनिन, विलिकाइनिन, एंटेरोक्राइनिन एंड एंटेरोगेस्ट्रोन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटी होती है। तो फिर आप सोचेंगे कि इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा वाइड होती है, चौड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सेंट्रली प्लेस्ड होती है और लार्ज इंटेस्टाइन इसके अराउंड लोकेटेड होती है कि ये एक क्वेश्चन मार्क बना रही है। जैसे क्वेश्चन मार्क होता है उसी तरह से इसकी शेप होती है। लार्ज इंटेस्टाइन अराउंड 1 to 5 मीटर लॉन्ग होती है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विली एंड माइक्रोविली होते हैं इंटरनल लाइनिंग पे, लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्सेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, देन कोलोन, ये सारा कोलोन का पार्ट है, और लास्ट इज द रेक्टम। सीकम एक छोटा सा ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है। ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर वाइड होता है। इलियम सीकम में ओपन होती है, तो इस जंक्शन को इलियोसीकल जंक्शन कहा जाता है और जो वॉल्व इस पैसेज को कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड एज इलियोसीकल वॉल्व। यहाँ पे आप छोटा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है और ह्यूमन बॉडी में ये वेस्टिजियल होता है, यानी कि इसका कोई यूसेज नहीं होता। ये अराउंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कई बार फूड पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाते हैं और वहीं पे डेके हो जाते हैं, इंसेक्ट्स की ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो इस पार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं और सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज अपेंडिक्टोमी। मेन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज कोलोन। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलोन। देन ये जो ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ डिसेंड हो रही होती है उसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। जब इंटेस्टाइन कर्व लेती है तो इस पोर्शन को सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। ये आप बेंड देख सकते हो बिटवीन असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन। इस बेंड को बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के इन बिटवीन यहाँ पे जो बेंड है दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। राइट कॉलिक फ्लेक्सर को हिपैटिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर को स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ओपन अप होती है रेक्टम में। रेक्टम का इंटरनल पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस फिगर। दिस इज द रेक्टम पार्ट। ये 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रेक्टम में लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं और साथ के साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर की एनल कैनाल होती है और फिर ओपनिंग होती है एनस। एनस कंट्रोल होता है 2 तरह के स्फिंक्टर से, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। लार्ज इंटेस्टाइन के मेन फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, formation and storage of feces and production of mucus. It also plays some role in digestion, absorption and excretion. आगे लेके आई हूँ आपके लिए एंट्रेंस कॉर्नर के अंडर कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि स्प्लैंक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द विस्ट्रा। माउथ एग्नेटिक कहा जाता है जब विदाउट जॉज हो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम्स के अंदर आते हैं लैम्प्रे, हैगफिश,
और ग्नेटिक बोला जाता है जब जॉज हो माउथ के अंदर, जैसे कि सभी तरह के वर्टिब्रेट्स। कुछ रोडेंट्स जैसे कि स्कल, रैट और कुछ पुराने वर्ड के मंकीज, उनमें वेस्टिब्यूल कैसा था? वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन चीक्स एंड जॉज। तो वो एक्सटेंड होता है चीक पाउचेस बनाने में और मेस्टिकेटेड फूड को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। बने रहें मेरे साथ, लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।